हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एटी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्रिकेट का वो ऐतिहासिक सेमीफाइनल जब विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को बीच मैदान पर उड़ा दिया। दुबई के उस हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया ने घमंडी ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात दिखा दी। दोस्तों, अगर आपको भी इस मैच का रोमांच पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के इस सेमीफाइनल में जब स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो ट्रेविस हेड और कूपर कॉनली कूपर की जोड़ी ने टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन फिर मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और सर जडेजा ने मिलकर ऐसा माया जाल बिछाया कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की एक सांस खुलने लगी। मोहम्मद शमी की आग उबलती गेंदों के सामने कूपर कॉनली 9 गेंदों तक सिर्फ संघर्ष ही करते रहे और फिर उनका बल्ला बाहरी किनारा लेकर सीधा केएल राहुल के दस्तानों में चला गया। टीम इंडिया को पहली सफलता, लेकिन ट्रेविस हेड का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हार्दिक पांड्या को लगातार चौके जड़कर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की धड़कनें बढ़ा दी। फिर 5वें ओवर में शमी के खिलाफ हैट्रिक चौके जड़कर टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने हालात को भांपते हुए तुरुप का इक्का वरुण चक्रवर्ती को मैदान में उतारा और आते ही उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को जाल में फंसा लिया। शुभमन गिल ने आसान सा कैच पकड़कर पूरे भारत को जश्न में डुबो दिया। ट्रेविस हेड 39 रनों की खतरनाक पारी खेलकर पवेलियन लौट चुके थे और ऑस्ट्रेलिया की कमान अब स्मिथ और लाबुशेन के हाथों में थी, जिन्होंने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन फिर अक्षर पटेल और जडेजा ने मिलकर ऐसे दबाव बनाया कि 50 गेंदों तक एक भी बाउंड्री नहीं लगी। 18वें ओवर में लाबुशेन ने चौका मारकर बाउंड्री का सूखा खत्म किया, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। जडेजा ने उन्हें अपने फिरकी के जाल में फंसाकर पवेलियन भेज दिया। उधर स्टीव स्मिथ अकेले जंग लड़ रहे थे। 68 गेंदों में धमाकेदार अर्धशतक ठोक दिया। लेकिन जैसे ही उनकी पार्टनरशिप एलेक्स कैरी के साथ मजबूत होती दिखी, तभी मोहम्मद शमी ने स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर पूरे दुबई स्टेडियम को झकझोर दिया। स्मिथ 73 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी बिखर ही गई। मैक्सवेल, इंग्लिश, नेथन एलिस और एडम जंपा एक एक कर आउट होते चले गए। एलेक्स कैरी ने जरूर 61 रन की धमाकेदार पारी खेली, लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक रॉकेट थ्रो से उन्हें रन आउट कर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। देखते ही देखते पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 264 रनों पर ढेर हो गई। अब टीम इंडिया के सामने 265 रनों का लक्ष्य था और इसे चेज करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल। आते ही रोहित ने चौका मारकर अपना इरादा साफ कर दिया, लेकिन 5वें ओवर में शुभमन गिल सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। फिर मैदान में आए किंग कोहली, लेकिन 8वें ओवर में रोहित शर्मा भी एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए और पूरा हिंदुस्तान सदमे में चला गया। अब मैदान में थे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। 10 ओवर में ही 55 रन ठोक डाले और फिर चौके छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत खराब हो गई। विराट कोहली ने एक लाजवाब चौका मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत को 131 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन श्रेयस अय्यर 45 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद अक्षर पटेल मैदान में आए और उन्होंने भी आते ही चौकों की बरसात कर दी। विराट और अक्षर ने मिलकर भारत को 187 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर नेथन एलिस ने अक्षर को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब मैदान में केएल राहुल आए और उन्होंने विराट के साथ मिलकर जीत की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। 38 ओवर में 193 रन बन चुके थे और विराट कोहली मैदान पर किसी बादशाह की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। हर एक शॉट में क्लास झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विराट अकेले ही ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए उतरे हों। लेकिन फिर 87 रन पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट आउट हो गए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन हर एक क्रिकेट फैन खड़े होकर कोहली को सम्मान दे रहा था। विराट ने भले शतक मिस कर दिया, लेकिन उन्होंने भारत को फाइनल के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। और उसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने मिलकर टीम इंडिया को 45वें ओवर में ही 265 रनों के लक्ष्य तक पहुंचा दिया। पूरे स्टेडियम में इंडिया इंडिया गूंज उठा और टीम इंडिया ने एक ऐतिहासिक जीत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत फाइनल में किस टीम को हराकर ट्रॉफी जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो इसे दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।